एवरीवन वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस अगेन अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली अभी चीता का ट्रांसलोकेशन एक बार फिर से हुआ है जो कि बोत्सवाना टू इंडिया यानी बोत्सवाना टू भारत में हो रहा है। तो इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली क्या फैक्ट है, तो अभी हमने देखा कि भारत की के जो प्रेसिडेंट हैं, भारत की प्रेसिडेंट जो कि पहली बार कहाँ गई हैं, बोत्सवाना गई। और यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीता टू इंडिया। तो बोत्सवाना से 8 चीते एक बार फिर से इंडिया आएंगे। उससे पहले अफ्रीकन कंट्रीज से अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका से भी चीते आ चुके हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या फैक्ट्स है। तो प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट चीता को 2022 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट चीता का एम यही है कि ये रीइंट्रोड्यूस किया जाए चीताओं को भारत में, जो कि 1952 में गायब हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और एज द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसलोकेशन, ये अगर आप देखेंगे तो पहला फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कार्निवोरस वाइल्ड कार्निवोरस का ट्रांसलोकेशन है। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्निवोरस यानी कि जो एक शीर्ष मांसाहारी है जीव किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसलोकेट किया जा सके या किया गया हो। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखें इसका एम क्या है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट चीता का, तो रीस्टोर चीता पॉपुलेशन, रिवाइव सवाना इकोसिस्टम, सवाना इकोसिस्टम को एक बार फिर से इंडिया में बनाना है और इसके साथ-साथ उनकी पॉपुलेशन को भी बढ़ाना है और इको टूरिज्म और लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए और इसके साथ-साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए ताकि और किसके थ्रू, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाकर। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल इसको अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है जो इस पर काम कर रही है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट चीता। इसके साथ मिलकर मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए इस पर काम कर रही है। और 2023 में अगर आप देखेंगे तो इसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो इसको ओवरसी करेगी और गाइड करेगी, जो गाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको ये गाइड भी करेगी। और स्टेटस अगर अभी हम देखें भारत में चीतों का, तो चीता की पॉपुलेशन हैबिटेंट की अगर हम बात करें तो करंटली 27 चीता हैं अभी इंडिया में, जिसमें अगर आप 16 की बात करेंगे तो 16 जो हैं वो इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है। ठीक है, 16 दैट वर बॉर्न इन इंडिया इन कंट्री। ठीक है, तो 27 में से 16 अभी इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है। अभी किस नेशनल पार्क में है, तो कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रपोज किया गया है अभी यहाँ पर कि यहाँ पर लोकेट किया जाएगा और यहाँ पर भी चीता को रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो कि किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट में लगभग 350 चीता मित्र वर्क कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके, लोकल लोगों में इसको लेकर जानकारी फैलाई जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें बोत्सवाना को लेकर कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे ज्योग्राफी एंड लैंडस्केप की बात करें तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाँ, आइलैंड लॉक है और ये साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर लगता है, नामीबिया के साथ और जिम्बाब्वे के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को रिलोकेट किया गया था, कहाँ पर? इंडिया में। इसके अलावा मैप में आप देख सकते हैं कि ये बोत्सवाना है और बोत्सवाना सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ रहा है और ये चारों तरफ से नामीबिया, इधर जिम्बाब्वे और इधर साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, जो लैंड बॉर्डर बाउंड्री इसका लगता है और ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कालाहारी डेजर्ट की अगर आप बात करें तो कालाहारी डेजर्ट 70% ऑफ बोत्सवाना लैंड मास है, यानी लो बोत्सवाना का लगभग 80-70% कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस भी बन चुका है। तो थ्रू कॉल्ड अ डेजर्ट इट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल एंड सपोर्ट वेजिटेशन। यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल भी होता है और इसके अलावा जो वेजिटेशन भी यहाँ पर पाए
जाते हैं। लैंडस्केप्स की बात करें तो यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड ज़्यादा डोमिनेटेड है और बाओबाब ट्री सम ओवर द 2000 ईयर ओल्ड आर कॉमन। यहाँ पे कॉमन है इस तरीके के ट्री पाए जाना, और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको लेकर क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर नेचुरल अट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डेल्टा है जिसका नाम है ओकावांगो डेल्टा। तो ओकावांगो डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चौबे नेशनल पार्क फेमस है। 50,000 एलिफेंट से ज़्यादा यहाँ पर 50,000 प्लस एलिफेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें, चौबे नेशनल पार्क में। और ये कहाँ है, बोत्सवाना में ये स्थित है। इकोनॉमी की बात करें तो बोत्सवाना इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन डायमंड का ये करता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल आर वेल और आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमी रिलेटेड पीडीएफ्स के लिए और इकोनॉमी एनवायरनमेंट रिलेटेड पीडीएफ्स के लिए। आप मुझे अफेयर्स ग्रिड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।